कमल का फूल नहीं रहा, वो सिंबल अब बुलडोज़र बन चुका है कि जो भी ऐसे अवैध ज़मीन, अवैध कब्ज़ा पाया गया तो उस पर बुलडोज़र तुरंत चलेगा। तो कहीं न कहीं इन पदाधिकारियों से बात करने के बाद ये पता चला कि ये अवैध नहीं है, ये भूमि खरीदी गई है। सवाल उठता हुआ नज़र आ रहा है कि उनको भी ये जवाब देना पड़ेगा। जिस प्रकार से इस बुद्ध विहार के ऊपर उंगली उठी है, क्या वो मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों के भी वो डॉक्यूमेंट्स, वो कागजात दिखाने में समर्थ रहेगी या नहीं रहेगी? ये तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मैं आवाज़ भारत के माध्यम से मैं लगातार यहाँ बुद्ध विहार की जो तस्वीरें हैं, जो यहाँ की रिपोर्ट है, मैं लगातार दिखाता आ रहा हूँ। प्रयास किया है या खंडित किया है, वो तहस नहस हो गया है। अफ़गानिस्तान का देख लीजिए, उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति तोड़ी थी। अफ़गानिस्तान क्या है? अफ़गानिस्तान ख़त्म हो गया। जहाँ जहाँ इन्होंने तथागत गौतम की मूर्तियों को तोड़ा है, वहाँ इनका सत्यानाश हुआ है। और तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेस। वही नोएडा सेक्टर 11 और सिद्धार्थ बुद्ध विहार 10वां दिन है आज, जो लगातार ये बुद्ध विहार सुर्खियों में है। और सुर्खियों में होने का कारण यही है कि इस बुद्ध विहार को किसी भी हर हालत में बचाना है। बचाना ही इस प्रकार से है कि इस पे जो 4.25 करोड़ का जो जुर्माना है इस बुद्ध विहार के ऊपर, क्योंकि जो नोएडा प्राधिकरण विभाग है वो 4.25 करोड़ रुपए इस बुद्ध विहार पे बैलेंस बकाया बताया गया है कि 4.25 करोड़ रुपए चुकता कीजिए, नहीं तो ये बौद्ध विहार को ध्वस्त कर दिया जाएगा। यानी बौद्ध विहार अब यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। जस्ट जैसे कि मैं दिखा देना चाहता हूँ, जस्ट सामने ही बुद्ध विहार के जो लोकेशन है, पुलिस चौकी है, सेक्टर 11 का ही है पुलिस चौकी, गौतम बुद्ध नगर थाना इसका लगता है। और ये लोकेशन जस्ट सामने ही बुद्ध विहार है और नोटिस चिपका हुआ है। और दीवार पे अगर मैं नोटिस की मैं बात बताऊं तो साफ साफ इसमें नोटिस में लिखा गया है कि आपको ये बुद्ध विहार के जितने भी मेंबर्स हैं वो जवाब दें और जल्द से जल्द इसको खाली करने का काम करें, नहीं तो यूपी सरकार है और यूपी सरकार का जो सिंबल है वो है कमल का फूल नहीं रहा, वो सिंबल अब बुलडोज़र बन चुका है कि जो भी ऐसे अवैध ज़मीन, अवैध कब्ज़ा पाया गया तो उस पर बुलडोज़र तुरंत चलेगा। तो कहीं न कहीं इन पदाधिकारियों से बात करने के बाद ये पता चला कि ये अवैध नहीं है, ये भूमि खरीदी गई है। आज जितने भी बौद्धिस्ट स्थल होते हैं वो अपने निजी होते हैं, वो संस्था द्वारा खरीदे गए होते हैं, मगर इस भूमि को खरीदने के लिए लगभग अभी लाखों रुपए दे दिए गए हैं और कुछ बकाया जो राशि रह गया था उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके इतना अमाउंट बढ़ा दिया गया कि वो लगभग 4.25 करोड़ रुपया बन गया। और जो कि एक नामुमकिन, ये जो चीज़ें हैं ये एक नामुमकिन है कि इतना बड़ा जो अमाउंट है, क्या ये समाज चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। मैं अभी इस वक्त उसी गेट पर हूँ कि भविष्य में क्या ये बुद्ध विहार रहेगा या नहीं रहेगा। यहाँ पे जो तमाम बहुजन समाज से भी यहाँ पे आ रहे हैं, अपना दमखम लगा रहे हैं और यहाँ पे दान दे रहे हैं कि किसी भी तरह ये बुद्ध विहार को बचाया जाए, नहीं तो ये हमारे धार्मिक आस्था की बात है। जिस प्रकार से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बने हुए होते हैं, उसी प्रकार से एक बौद्धिस्टों का जो धार्मिक स्थल है वो बुद्ध विहार का प्रतीक है। बुद्ध विहार में जाना होता है, वहाँ पे जो भी संस्कार होते हैं वो बुद्ध विहार के माध्यम से होता है। तो साथियों, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी एक धार्मिक जो प्रतीक है उस पर उंगली उठाया गया है सरकार के तरफ से, क्योंकि ये ज़मीन अवैध रूप से, उनके रूप में अवैध रूप से नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं यूपी सरकार को भी ये बता देना चाहता हूँ कि जितने भी मंदिर और मस्जिद जितने भी हैं, क्या हालांकि ये प्रश्न
कई बार उठा हुआ है। अब जितने भी बहुजन समाज के जो लोग हैं इस बुद्ध विहार से, जितने भी बौद्धिस्ट हैं, उन्होंने भी उठाया है कि क्या वो मंदिर, वो मस्जिद, वो गुरुद्वारे के भी कागजात दिखा सकते हैं, या संस्था के नाम पर होंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं, कितना बकाया राशि, क्या वो पूरा विवरण वो पहले वो ला करके दिखा सकते हैं, तो ही इस बुद्ध विहार पर कब्ज़ा या बुलडोज़र बिठाने का या हटवाने का कार्य करे। यहाँ पे नोएडा जो प्राधिकरण के जो विभाग है उनके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल उठता हुआ नज़र आ रहा है कि उनको भी ये जवाब देना पड़ेगा। जिस प्रकार से इस बुद्ध विहार के ऊपर उंगली उठी है, क्या वो मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों के भी वो डॉक्यूमेंट्स, वो कागजात दिखाने में समर्थ रहेगी या नहीं रहेगी? ये तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मैं आवाज़ भारत के माध्यम से मैं लगातार यहाँ बुद्ध विहार की जो तस्वीरें हैं, जो यहाँ की रिपोर्ट है, मैं लगातार दिखाता आ रहा हूँ कि जो लोगों ने मांग की है कि हम हर हालत में इस बुद्ध विहार को बचाएंगे, क्योंकि ये एक आस्था का प्रतीक है, एक बौद्धों का प्रतीक है। हम इसको इतने आसानी से हम मिटने नहीं देंगे। आइए हम बात कराते हैं, यहाँ पे जो पदाधिकारी हैं उनसे हम बात कराएंगे और उनसे एक एक लोगों से हम मुलाकात कराएंगे कि अभी तक की क्या अभी बात हुई है, या प्रशासन से मिले तो क्या बात हुई है। आप बने रहिए आवाज़ भारत पे। सर, लगभग 11 दिन हो गए सर, क्या निष्कर्ष कहाँ तक पहुँचा है सर? निष्कर्ष तो अभी अथॉरिटी की तरफ से तो वही है, उनकी जो मंशा है वो गलत मंशा है, उनकी नेक नियति में बहुत अंतर है। वो इसको हड़पना चाहते हैं, किसी भाजपा के किसी अच्छे लीडर को ये शायद इस बुद्ध विहार को देना। सर देखिए, 85% के आस्था की बात है, जितने भी 85% थे। 85% तो नहीं, हम कहते हैं कि 85% की आस्था है। हम गिनते हैं कि 85 और 15 का रेशियो है, लेकिन 85% में तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ओबीसी में हैं, वो अपने को क्षत्रिय और ब्राह्मण कहते हैं। अब उनको हम तो उनको अपनी इतिहास अगर उठा के देखा जाए तो वो तो कहीं ना कहीं एक बौद्धिस्ट इसमें आते हैं ना, वो देखिए आते हैं। अब वो अपने को तो नहीं मानते ना भाई। जो बाबा साहब के अनुयायी हैं वो तो सभी समाज को लेके चलते हैं, और वही बाबा साहब के अनुयायी ने वही 85% को मान के चल रहा है, आज भी चल रहा है। आपने 1990 में भी देखा होगा, माननीय काशी राम जी ने ओबीसी के लिए ये जो मंडल आयोग तो लागू कराने के लिए जी जान लड़ाई थी, और जी जान लड़ा के वो मंडल आयोग लागू कराया था। लेकिन मंडल आयोग लागू करने के बाद में क्या मिला भाई? हम तो कहते हैं कि अगर ये ओबीसी समाज भी हमारे साथ आ जाता है पूरी तरह से, तो ये 15% लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। क्या लगता है कि जिस प्रकार से योगी सरकार यूपी में अपने बुलडोज़र के नाम से, बुलडोज़र बाबा के नाम से जानी जाती है, तो इस प्रकार से तो यहाँ पे खतरा तो बरकरार ही है, अगर यहाँ पे अगर आदमी कोई ना रहे तो? नहीं, देखिए, बुलडोज़र मानते हैं कि बुलडोज़र के नाम से वो फेमस हो गया है, लेकिन इस बुद्ध विहार पे बुलडोज़र घुमाएगा तो मैं कहता हूँ कि योगी तो क्या, आज तक का मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। जिन जिन लोगों ने तथागत गौतम बुद्ध को खंडित करने का प्रयास किया है या खंडित किया है, वो तहस नहस हो गया है। अफ़गानिस्तान का देख लीजिए, उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति तोड़ी थी। अफ़गानिस्तान क्या है? अफ़गानिस्तान ख़त्म हो गया। जहाँ जहाँ इन्होंने तथागत गौतम की मूर्तियों को तोड़ा है, वहाँ इनका सत्यानाश हुआ है और सत्यानाश ही होगा। तो हमारे साथ में थे, काफ़ी सार्थक अपने बातों से इन्होंने अवगत कराया है कि जहाँ भी बुद्ध की मूर्तियों को खंडित किया गया है वो देश तबाह हुआ है, और कहीं ना कहीं और भी लोग हैं। सर आप लोग क्या कहना चाहेंगे सर? आप लोगों की तरफ से क्या विचार है? मैं ये कहना चाहूँगा, ये धर्म और आस्था से हैं। परिचय के साथ में मैं सुरेंद्र सिंह, सेक्टर 22, चौड़ा गाँव से हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा बौद्ध स्थल है, ये बहुत पुराना बौद्ध स्थल है, और इसमें हमारे जितने भी सैकड़ों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और जो इस पर आज जो प्रशासन नाइंसाफ़ी जो कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। अगर हम पर ऋण था, कुछ भी था, तब प्रशासन को पहले नोटिस देना चाहिए। वो तो लीगल तरीके से मांग रहे हैं ना, अपना वो पैसा मांग रहे हैं। नहीं तो प्रशासन ने हमारे पास नोटिस क्यों नहीं भेजा? अगर उनका पैसा हम पे था, हमारे पास नोटिस भेज दे, हम उस पैसे देने का इंतजाम करते उसका। आज कैसे उसकी आँख जग गई है, उसकी आँख कैसे खुल गई है, उसकी नींद कैसे खुल गई आज उसकी? तो ये हमारे साथ, ये हमारे समाज के साथ बहुत गलत हो रहा है, और ये नाइंसाफ़ी हो रही है। क्योंकि एक तरफ हमारे जो यहाँ माननीय जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, बाहर जाते हैं
तो बुद्ध का देश बताते हैं। और यहाँ बुद्ध के देश में जो बोधिस्ट जो वहाँ उनका जो आस्था जुड़ी है उसको ढाने का काम करते हैं। ये निहात तौर पे गलत हो रहा है। और ये करोड़ों जो दुनिया कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर उठनी शुरू हो गई, और क्यों नहीं उठेगी, क्योंकि ये जो धार्मिक जो स्थल है, वो चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे कोई भी हो, उसमें से बुद्ध विहार भी एक ऐसा स्थल आता है जो कि तमाम बौद्धों का एक स्थल होता है और उनका एक पूजा का एक प्रतीक होता है। वहाँ पे आकर के एक बैठने का, और वहाँ पे बौद्धिस्ट जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वहाँ पे पूर्ण किया जाता है। वैसे ही ठीक जिस प्रकार से मंदिर बीच रास्ते में आ जाता है, मंदिर एक ऐसे रास्ते में जहाँ से सड़क को बदला जा सकता है, मगर मंदिर नहीं टूटता है। अगर आज तक अगर सरकार ने दिखाया हो कि मंदिर का ये कागजात है, मस्जिद के ये कागजात हैं, मज़ार के ये कागजात है, तो शायद वो कहीं ना कहीं एक लीगल कार्रवाई भी इस बुद्ध विहार पे हो सकता है। सर, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। और मेरी भी आपके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं सरकार से और नोएडा अथॉरिटी की जो हमारी चेयरमैन है उनसे मैं मांग करता हूँ कि ये बौद्ध विहार ये एक आस्था का स्थल है, ये एक सामाजिक स्थल है। ये जहाँ आस्था होती है किसी भी धर्म की, वो चीज़ें गवर्नमेंट को, सरकार को, उनको पूरी तरह से 100% छूट देनी चाहिए कि भाई ये आस्था की जगह है। ये इन्होंने जबकि ये तो लीगली ये प्लॉट आवंटन कराया है आस्था के लिए, और इसका जो रियल कॉस्ट है वो भी जो मुझे अभी सुनने को मिला है कि वो रियल कॉस्ट दे दी गई है। खाली इन्होंने इंटरेस्ट, ओनली इंटरेस्ट 15 लाख पे 3-4 करोड़ रुपया, 15 लाख के ऊपर 4 करोड़ रुपये इंटरेस्ट बनाया हुआ है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये मैं सरकार से, योगी सरकार से, नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन से ये मैं मांग करता हूँ कि जितना भी हमारा जो इस बौद्ध विहार पर जो इंटरेस्ट लगाया है उसको माफ़ करें, माफ़ करके और हम इस बौद्ध विहार को स्थापित करने का काम करें। मैं यही मांग नोएडा अथॉरिटी से और नोएडा योगी सरकार से मांग करता हूँ। मेरा नाम राजकुमार भारती, अध्यक्ष दलित उत्थान महासभा, नोएडा गौतम बुद्ध नगर। तो काफ़ी लोगों से प्रतिक्रिया आ रही है और इसमें यही मांग है कि किसी भी हर हालत में इस बुद्ध विहार को बचाया जाए, और क्यों ना बचाया जाए क्योंकि ये एक आस्था का प्रतीक है। सर, परिचय के साथ में बताइए सर जी। क्या लग रहा है कि अभी 11 दिन है सर और अभी भी वही खतरा मंडरा रहा है? देखिए, खतरा प्रशासनिक नोटिस है। परिचय दीजिए सर। मेरा चमन कुमार नाम है, मैं कोंडली से हूँ और दिल्ली प्रदेश बहुजन समाज पार्टी पूर्व महासचिव भी हूँ बहुजन समाज पार्टी से। देखिए, ये लीगल नोटिस ठीक है, लीगल नोटिस एक प्रोसेस है, तो हमको उस लीगल नोटिस का रिप्लाई करना चाहिए, या हम अब मंत्रणा करेंगे साथियों से, उसके खिलाफ हम कोर्ट में जाएं। कोर्ट, देखिए, बाबा साहब ने जो संविधान दिया था वो इसीलिए दिया था कि हमारे अगर हक हकूक़ कहीं रोके जा रहे हैं, उन पे कुठाराघात किया जा रहा है, तो हमारे पास कोर्ट एक माध्यम है। हम वहाँ कोर्ट के माध्यम से जाकर अपनी बात करें, प्रशासन वहाँ आएगा, जब कोर्ट से नोटिस जाएगा तो प्रशासन आएगा, वार्तालाप होगा, उनका एक्चुअल ड्यू क्या है और क्या उस पर इंटरेस्ट वो लेना चाहते हैं, कितना उनकी पेंडेंसी है और कितना वो हमें समय दे सकते हैं, उस पर डिस्कस होगा। वहाँ बहुत सारे प्रावधान। 15 लाख के 4.25 करोड़ रुपए हो गए। ठीक बात है, 15 लाख के 4.25 करोड़ जो हुए हैं वही तो क्लैरिफिकेशन होना है, तो इसके लिए कोर्ट एक माध्यम है, बढ़िया माध्यम है। दूसरा, प्रशासन से डायरेक्ट हमारी जो संस्था है या एक टीम गठित करके हम लोग वहाँ प्रशासन से भी बात कर सकते हैं कि भाई ये जो इंटरेस्ट है ये किस सिस्टम से बनाया गया है। और देखिए, कोर्ट एक ऐसा माध्यम है जहाँ से निस्तारण आराम से हो सकता है। रही बात दूसरी कि ये ऐसे जो हमारे बौद्ध विहार पे इस तरह जो प्रशासन ने ये नोटिस दे के हमें डराने का काम किया है, या वो इसे तोड़ना चाहते हैं, सील करना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ उनसे कि उनके पास हज़ारों प्रॉपर्टी और पड़ी हैं, अनऑथराइज मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जो हैं। देखिए, आस्था का विषय है, ये हमारी आस्था का विषय है। जहाँ हमारे दूसरे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में आस्था जुड़ी है, हमारी भगवान बौद्ध विहार से जुड़ी है, तो जो वो कर रहे हैं वो स्टेप गलत है। एटलीस्ट उनको यहाँ आना चाहिए, हम लोगों से बात करनी चाहिए, प्रशासनिक लोगों को, और इसका एक रास्ता जो भगवान बुद्ध ने कहा है मध्यम मार्ग, वो मध्यम मार्ग निकालना चाहिए। तो हम तो उनसे रिक्वेस्ट विनती करते हैं कि प्रशासन एक बार आए, हमारी बात सुने, अपनी समझाए,
और जो भी रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा और बढ़िया। कहीं ना कहीं वो भी तो कानून के दायरे में यहाँ पे मतलब नोटिस दिया होगा ना। नहीं, कानून के नोटिस देना एक प्रोसेस है। उस नोटिस के बाद दो रास्ते हैं, या तो हम उनसे वार्तालाप वो हमसे करें, हम उनसे करें, या फिर हम कोर्ट के माध्यम से इस पे स्टे लें नोटिस पे, और आगे की कार्रवाई हम कोर्ट के माध्यम से करें। इसके लिए हम आप आए हैं तो बात करेंगे, जो यहाँ साथी संस्थाएं हैं और हमारे बुद्धिजीवी लोग आए हुए हैं, बैठ के मंत्रणा करें, टीम का गठन करें और इसमें आगे प्रयास करें। सर इतना बड़ा अमाउंट है, कैसे चुकता कर पाएंगे? अमाउंट डिस्कस होगा। देखिए अमाउंट कुछ भी नहीं है, बहुजन अगर ठान ले तो ये अमाउंट कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें उस प्रोसेस से भी गुजरना चाहिए कि हम एक इलीगल अमाउंट को भी क्यों पे करें। हम उसको टेबल बनाएं, बैठ के बात करें, एक टेबल टॉक हो, और जो जायज़ अमाउंट है वो हमें बताए प्रशासन, और बैठ के उनके साथ हम मंत्रणा करें और हमें थोड़ा समय दिया जाए तो ये अमाउंट कुछ भी नहीं है, सब कलेक्ट हो जाएगा। ये सब आप लोगों की और ये भगवान बुद्ध का इतना प्रताप है, बाबा साहब का इतना हमारे पे जो ये कृपा रही है, हम यहाँ तक आए हैं, तो ये पैसा तो हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि एक्चुअल अमाउंट निकल के आना चाहिए जिसे हम पे करें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जितने भी संस्था के जो लोग आए हैं, उनकी डिमांड है, मांग है कि जो एक्चुअल जो प्राइस है वो कम से कम वो एक्चुअल जो प्राइस है वो हम पे कर सकते हैं। एक अगर सरकार से अगर वार्तालाप भी करना चाहे तो वो वार्तालाप भी करने के लिए हम तैयार हैं। इस नोटिस का मतलब ये है कि पहले तो इन्होंने इस बुद्ध विहार को कैंसिल कर दिया। मतलब जो नोएडा अथॉरिटी ने जो प्लॉट अलॉट किया था, कुछ पैसे के एवज में वो पैसा थोड़ा बहुत उनको नहीं पहुंचा, पूरा पैसा नहीं पहुंचा, तो उन्होंने इस प्लॉट को कैंसिल कर दिया। कैंसिल कब किया उन्होंने? ये कैंसिल कर दिया है, ये इसमें नोटिस आने से करीब 10 दिन पहले ही। 10 दिन पहले? हाँ। उसके बाद इन्होंने जो है इसको वापस कब्जा लेने के लिए चस्पा कर दिया है नोटिस कि आप इसे खाली करो और हमें सरेंडर कर दो इसको। तो आपको पहले अवगत नहीं कराया था इन्होंने? नहीं, पहले अवगत इसका तो करा दिया था, एक नोटिस भेज करके कि हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन ये हम कब इसको वापस लेंगे ये हमें अभी तक नहीं बताया था। लेकिन नहीं बताया किस कारण कर रहे हैं कैंसिल? नहीं, कारण तो स्पष्ट है कि उनका जो ड्यूज है वो कहते हैं हमारा इतना 4.25 करोड़ का ड्यूज है, आप उसी को दे दीजिए और हम आपका बहाल कर देंगे। तो फिर आपने ड्यूज दिया क्यों नहीं उनका? भाई ड्यूज, पहली बात तो हमारा समाज इतना समृद्ध नहीं है कि वो ड्यूज देने के लायक हो। अगर ड्यूज देने के लायक होता तो हम पहले भी कर सकते थे और हमें पता भी नहीं था एक्चुअल में। अगर हमें बहुत करीब 2021 में पता चला कि इस पर इतना ड्यूज है। उसके बाद इनके नोटिस आए, नोटिस का हमने जवाब दिया। इनसे बार बार हमने ये मांग की कि आपने जो ड्यूज निकाल रखे हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, बेतुके हैं, आप हमें इसकी डिटेल बताइए कि आपने मतलब सही लगाया गलत। हम भी तो जाने, भाई हम भी तो पढ़े लिखे हैं, हम भी जान सकते हैं कि इस पर मतलब आपने सही लगाया गलत लगाया। तो उन्होंने एक बार भी हमें उसका ब्यौरा नहीं दिया। उसके बावजूद इन्होंने हम बार बार रिक्वेस्ट करते, एक बार जवाब भी नहीं दिया उन्होंने। तो क्या अथॉरिटी की मंशा गलत है इसको लेकर? मुझे तो गलत ही लग रही है, क्योंकि इतना जल्दी नहीं होना चाहिए था। ड्यूज है, हम उनको हमने अभी 4-5 महीने के अंदर में 11 लाख रुपए जमा भी किया है, तो इसके बावजूद उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया। तो इससे तो मंशा हमें उनकी अच्छी नहीं लगती। जो 11 लाख रुपए जमा किया है तो उसके बाद में भी कैंसिल किया उसको? हाँ, उसके बाद भी कैंसिल कर दिया है उन्होंने। हमने उनको रिक्वेस्ट भी किया, लिख के भी दिया कि हमने पैसा जमा कर दिया है, आप इसको आगे का जो भी आपका ड्यूज है हम देंगे। लेकिन उन्होंने इस बात को अनसुनी करके वो लेटर भेज दिया कैंसिलेशन का, और उसके 10 दिन के बाद ही वो इसका कब्ज़ा लेने का भी नोटिस चस्पा कर दिया है। और यहाँ आके पुलिस भी आ गई थी और यहाँ प्रशासन भी आ गया था। वो अपने सारे डिपार्टमेंट को ले आए थे, भाई बिजली वालों को भी, पानी वालों को भी, और अपना IGL का कनेक्शन लगा उसको भी, सभी को काटने के लिए आ गए वो। लेकिन हमने उनको भाई ये कहा कि आप ऐसे तो नहीं काट सकते, क्योंकि कुछ टाइम दिया जाता है। भाई हमारी इतनी बड़ी संपत्ति है यहाँ, इतने सारा हमारे इसके बहुत सारे हमारे पास जो एसेट्स हैं, बुद्ध विहार के जो एसेट्स हैं उनको भी हमें हटाना पड़ेगा, या फिर आप भी करोगे तो इसकी काउंटिंग तो करोगे कि हमारे पास क्या क्या सामान है, कितने लाखों का सामान है, करोड़ों का सामान है, इसमें कम से कम आपको ये तो लिख के देना पड़ेगा, आप ऐसे कब्जे में ले लोगे। तब उन्होंने कह रहे आप आगे बात कर लो। हमने DCO को बात किया
सॉरी OSD को बात किया, OSD को किसी के थ्रू मैसेज भिजवाया, तब उन्होंने जाकर कहा कि अच्छा हम अभी नहीं करते हैं, आप कुछ दिन का टाइम देते हैं, 2-3 दिन का। तो मंडे से फिर इनका सीईओ मैडम से नहीं मिले आप लोग जाकर? सीईओ को मिले थे, सीईओ को लेटर के साथ मिले थे। उनको रिक्वेस्ट भी किया था कि हमारे पास जो बुद्ध विहार का जो ड्यूज है, हम आपसे बार बार प्रार्थना, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं कि आप इसको आप विचार करिए, और विचार करने के बाद में हमारा जो आपने चक्रवृद्धि ब्याज जो लगा रखा है, इसको कम कर दीजिए, हम बाकी पैसा हम देने को तैयार हैं। लेकिन आपने लीगल किसी से सलाह ली इसमें, या कोई कोर्ट में गए आप लोगों से? नहीं, लीगल तो सलाह नहीं ली हमने, लेकिन जहाँ तक है वो यही है कि इसको बुद्ध विहार को बचाने के लिए। किस बात का इंतजार है अभी तक आपने लीगल? नहीं, इसके लिए 2021 में आपको पता चल गया, फिर भी आपने लीगल सलाह नहीं ली हुई है? 2021 का जो नवंबर का टाइम था, 2022 में हमने 11 लाख रुपए जमा किए हैं, बाकी भी कर रहे थे। तो ये हमारे समाज के पास पैसा कहाँ होता है? आप जानते ही हैं भाई, हमारा गरीब सर्वहारा समाज है, क्योंकि इनके पास पैसा वैसे ही नहीं होता, काम धंधे भी इनके नहीं होते, नौकरी पेशे भी बहुत ही 1-2% ही लोग हैं, बाकी तो। आपने अपील की है दान के लिए, चंदे के लिए? अपील के लिए हम जितने भी सोमवार से जो भी चैनल्स यहाँ आ रहे हैं, आज इतवार है, उन सब में हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इस पर जो करोड़ों का जो देनदारी है, उसको आप सब मिल कर के उठाएँ। जो भी 1 रुपया दें, 10 रुपया दें, 1000 दें, लाख दें, इसके लिए कोई मनाही नहीं है, आप कितना भी दे सकते हैं, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। लेकिन आप सब पैसा देंगे, कुछ हम करेंगे, तो हो सकता है कि हम उनके टारगेट को पहुंच जाए। ये तो दान की बात होगी, लेकिन लीगल में आप लोग क्या कर रहे हैं अभी तक? कोई टीम गठित की या कोर्ट वोट का आप जाएंगे, क्या है? नहीं, लीगल के लिए हमने कोर्ट में प्रक्रिया अपनी शुरू कर दी है, लेकिन अभी बताने वाली बात नहीं है क्या होगा इसमें। लेकिन नोएडा अथॉरिटी को तो आप जानते हैं, वो ज़मीन तो छोड़ती नहीं है, देखिए। नहीं, छोड़ते नहीं है, हम पॉलिटिकल अपने पावर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ हमारे चाहे वो राजनीतिक, चाहे बीजेपी में है, चाहे कांग्रेस में है, या किसी भी पार्टी में है, वो अपने समाज के लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी भी बनती है इसको बचाने की। हम उनके पास भी जा रहे हैं, हमें उनसे आश्वासन भी मिल रहा है। ऐसी भी बातें आ रही हैं सामने कि आपने जो वकील किया है वो भी कोई अपर कास्ट है, तो आपको लगता है केस सही से लड़ पाएगा? कहा जा रहा है इनको समाज में कोई वकील भी नहीं मिल पाया अभी तक। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो किसी अपने समाज के ही द्वारा विश्वास पात्र के ही को चुना गया है, ऐसा नहीं है। आपको विश्वास है? हाँ, हमें विश्वास है। चलिए, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।